भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। 68वां अध्याय अथ श्री 52 पुराण। 68वां अध्याय भगवान शंकर का अंधक से युद्ध के लिए प्रस्थान। रुद्रगणों का दानव वर्ग से युद्ध और तुहुंड आदि दैत्यों का विनाश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। आज पहले हिंदी का पाठ करते हैं, उसके बाद संस्कृत का पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, हे नारद जी, इस बीच दैत्यों के साथ वह अंधक प्रमथों से सेवित गुफाओं वाले पर्वत श्रेष्ठ मंदिर गिरी पर आ गया। प्रमथों ने दानवों को देखकर हर्ष सूचक किलकिला ध्वनि की और फिर उन्होंने बहुत सी तुरहियां बजाईं। प्रलयकालीन ध्वनि के समान वह भयंकर ध्वनि आकाश और पृथ्वी के बीच भर गई। आकाश में स्थित विघ्नराज गणेश ने उस ध्वनि को सुना। प्रमथों से घिरे हुए वे अत्यंत क्रुद्ध होकर पर्वत श्रेष्ठ मंदिर पर गए और उन्होंने अपने पिता को देखा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फिर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर महेश्वर से यह वाक्य कहा, हे जगन्नाथ, आप बैठे क्यों हैं? युद्ध करने के लिए प्रबल इच्छा रखकर आप उठें। हे विघ्नेश्वर। गणेश के कहने पर वह जगतपति महादेव ने अंबिका से कहा, मैं अंधक को मारने के लिए जाऊंगा, तुम सावधानी से रहना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उसके बाद पर्वत नंदिनी ने महादेव को बार बार गले लगाकर एवं प्रेम पूर्वक दृष्टि से उन्हें देखकर मंगल वचन कहा, जाइए और अंधक पर विजय प्राप्त कीजिए। उसके बाद गौरी ने देवश्रेष्ठ शंकर को चंदन रोचन एवं अंजन लगाया तथा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके चरणों की वंदना की। उसके बाद महादेव ने मालिनी, जया, विजया, जयंती और अपराजिता से कीर्ति बढ़ाने वाला यह वचन कहा, तुम लोग सुरक्षित घर में सतर्कता से रहना और प्रयत्न पूर्वक पार्वती को असावधानी से बचाना। उन सभी को इस प्रकार समझाने और बुझाने के बाद वृषभ पर सवार होकर शूल धारण करने वाले विजयाभिलाषी बलशाली भगवान शंकर आत्मविश्वास के साथ संतुष्ट होकर घर से चल पड़े। घर से निकलते समय गणपतियों ने शंकर को चारों ओर से घेर कर उनका जय जयकार किया। ओम नमः शिवाय। हे महर्षि, शूल धारण करने वाले संसार के पालक महेश्वर ने युद्ध करने के लिए घर से निकलने पर उनकी जय के लिए शुभ, सौम्य और मंगलजनक लक्षण शकुन प्रकट हुए। उनकी बाईं बगल में श्रृगालिनी स्थित होकर ऊंचे स्वर में बोलती हुई आगे आगे जा रही थी। मांसभक्षी प्राणियों का समूह प्रसन्नता पूर्वक रक्त के लिए जा रहा था। शूल पानी का सारा दायां अंग फड़क उठा था। हरित पक्षी मौन होकर पीछे की ओर जा रहा था। भूत, भविष्य एवं वर्तमान एवं व्यापक चंद्रमौली महादेव शंकर ने इस प्रकार के लक्षणों को देखकर शैलादि नंदी से प्रसन्नता पूर्वक यह वचन कहा। शंकर ने कहा, हे नंदिन गणेश्वर, इस समय कल्याणकारी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आज मेरी विजय अवश्य होगी, किसी भी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। शंकर के उस वचन को सुनकर शैलादि ने उनसे कहा, हे महादेव, आप शत्रुओं को जीत लेंगे, इसमें संदेह ही कौन सा है। ऐसा कहकर नंदी ने महापाशुपत के सहित रुद्रगणों को युद्ध करने के लिए आदेश दिया। फिर भांति भांति के शस्त्रों को धारण करने वाले वे वीर दानव सेना के पास पहुंचकर उसे ऐसे कुचलकर नष्ट करने लगे जैसे वज्र वृक्षों को नष्ट करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बलशाली प्रमथों द्वारा मारे जाने से वे दैत्य दानवगण भी हाथों में कूट मुग्दर लेकर प्रमथों को मारने लगे। उसके बाद युद्ध देखने की लालसा से इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा एवं अग्नि आदि देवगण आकाश में एकत्र हो गए। हे नारद जी, उसके बाद गाने बजाने के साथ दुंदुभियों की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। देवताओं के देखते ही देखते क्रुद्ध होकर महापाशुपत आदि गण दानव सेना का विध्वंस करने लगे। ओम नमः शिवाय। हे गणेश्वरों द्वारा चतुरंगिनी रथ, हाथी, घोड़े, पैदल 4 अंगों वाली सेना को मारी जाती हुई देख करके क्रुद्ध होकर तुहुंड तेजी से आगे बढ़ा। ढाल से बंधे हुए लोह के बने चमचमाते भयंकर परिघ को लेकर वह इंद्र के ऊंचे ध्वज के समान अत्यंत सुशोभित हो रहा था।
बलशाली तुहुंड उस परिघ को घुमाते हुए युद्ध में गणों को मारने लगा। रुद्र से लेकर स्कंद तक वे सभी गण भयभीत होकर भाग चले। उस सेना को नष्ट होती हुई देखकर गणनाथ विनायक दानव श्रेष्ठ तुहुंड की ओर तेजी से दौड़ पड़े। ओम नमः शिवाय। महाबलशाली दुष्टात्मा दैत्य ने गणपति को सामने आते देखकर उनके कुंभ स्थल में परिघ का वार कर दिया। वज्र से अलंकृत वह परिघ विनायक के कुंभ स्थल पर ऐसे सैकड़ों टुकड़े हो गया जैसे मेरू के शिखर पर वज्र सैकड़ों टुकड़े हो जाता है। परिघ को विफल हुआ देखकर अपने मामा की रक्षा करते हुए राहु ने आने वाले पार्षद को अपने भुजापास में जकड़ लिया। भुजापास में बंधे होने पर भी उन महोदर ने दानों को बलपूर्वक खींचकर उसके मस्तक पर कुठार से वार किया। ओम नमः शिवाय। वह काष्ठ के समान दो टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर भी बलशाली दानवेश्वर राहु ने उन्हें नहीं छोड़ा। दानव हे नारद जी, उन्होंने छूटने का प्रयत्न तो किया किंतु उनसे वह छूट न सके। राहु द्वारा विनायक को बंधा हुआ देखकर कुंदोदर नाम के गणेश्वर ने तुरंत मुसल उठा लिया और उन महात्मा ने दुष्टात्मा राहु पर दे मारा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उसके बाद कलश ने ध्वज वाले गणेश ने प्रास द्वारा राहु के हृदय पर भी चोट कर दिया। घटोदर ने गदा से तथा राक्षसों के अधिपति सुकेशी ने तलवार से वार किया। उन चारों द्वारा प्रहार किए जाने पर राहु ने गणपति को छोड़ दिया। छूटते ही उन्होंने फरसे से तुहुंड के मस्तक को काट दिया। ओम नमः शिवाय। तुहुंड के मारे जाने पर और राहु के पीठ दिखा देने पर क्रोध रूपी विष को छोड़ने वाली कामना वाले प्रलय काल की अग्नि के समान पांचों गणेश्वर एक साथ दानव श्रेष्ठों की सेना पर बैठ गए। अपनी उस सेना को मारी जाती हुई देखकर वायु के समान तीव्र गति वाले बलशाली बलि ने गदा लेकर विनायक के कुंभ स्थल पर मस्तक एवं सूंड पर वार किया। कुंडोदर की कमर तोड़ दी, महोदर के सिर की खोपड़ी को विधुन दिया, कुंभध्वज के जोड़ों को चूर चूर कर डाला और घटोदर की जांघों को तोड़ दिया। उन गणाधिपतियों को पीछे भागकर वीर श्रेष्ठ द्वारा बलशाली असुरेंद्र तुरंत स्कंद विशाख आदि मुख्य गणेश्वरों को मारने के लिए दौड़ पड़ा। हे भगवान महेश्वर ने उसे आते हुए देखकर गणों में सर्वश्रेष्ठ शैलादि को बुलाकर कहा, वीर जाओ और संग्राम में दैत्यों को मारो। वृषभध्वज के ऐसा कहने पर शिलाद के पुत्र नंदी ने वज्र लेकर के बाली के पास जाकर के उनके सिर पर वार किया, जिससे वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। अपने भतीजे को बेहोश जानकर बलवान कुजम्भ ने क्रुद्ध हो मुसल लेकर उसे घुमाते हुए नंदी की ओर तेजी से फेंका। भगवान नंदी ने आते हुए उस मुसल को तुरंत हाथ से पकड़ लिया और उसी से युद्ध में कुजम्भ को मार दिया और प्राणहीन होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वीर नंदी ने कुजम्भ को मुसल से मारकर वज्र द्वारा सैकड़ों दानवों को भी मार डाला। गणनायक द्वारा मारे जा रहे वे सभी दानव दुर्योधन की शरण में गए। दुर्योधन ने गणाधिप द्वारा वज्र के आघात से दैत्यों को मारा हुआ देखकर बिजली के सदृश प्रकाश से युक्त प्रास ले लिया तथा तुम मारे गए ऐसा कहते हुए उसे नंदी की ओर फेंका। नंदी ने आ रहे उस प्रास को वज्र से इस प्रकार टुकड़े टुकड़े काट दिया जैसे चुगलखोर व्यक्ति गुप्त विषय का भेद कर देता है। उसके बाद उस प्रास को विदीर्ण हुआ देख दुर्योधन मुट्ठी बांधकर गण नंदी के पास पहुंचा। उसके बाद ही नंदी ने शीघ्रता से ताल के समान उसके मस्तक को कुटिस से काट डाला। मारे जाने पर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और भयभीत हुए सभी दैत्य तेजी से दसों दिशाओं में भाग गए। ओम नमः शिवाय। हस्ती नामक असुर अपने पुत्र को मारा गया देखकर नंदी के समीप आ गया। उसने धनुष लेकर तीव्र वेग से यमदंड के समान बाणों से वार किया। बादल जिस प्रकार जल की धाराओं से पर्वतों को ढक लेता है, उसी प्रकार उसने नंदी के साथ वृषभध्वज के उन गणों को ढांक दिया। असुर के बाण समूह से घिरे वे विनायक आदि बलशाली वीर सिंह के द्वारा आक्रमण किए जाने पर वृषभों की भांति भय से व्याकुल होकर चारों ओर भागने लगे। कुमार ने गणों को
विमुख होते देख भक्त शक्ति द्वारा बाणों को रोक दिया और तुरंत ही शत्रु के पास पहुंचकर शक्ति से उसके हृदय को बेध डाला। शक्ति से हृदय के बिंध जाने पर हस्ती भूमि पर गिर पड़ा और मारा गया और शत्रु सेना फिर पीठ दिखाकर विमुख हो गई। दैत्य सेना को छिन्न भिन्न हुई देखकर कुपित हुए गणेश्वर नंदी को आगे कर दानवों को और मारने लगे, किंतु प्रमथों द्वारा मारे जा रहे वे सभी विमुख बलशाली कर्तस्वरादि दैत्य फिर लौट पड़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन्हें लौटकर आते देख वेगशाली व्याघ्रमुख नंदीसेन भी क्रोध से आंखें लाल कर हाँफता हुआ लौट पड़ा। नारद जी उसके बाद हाथ के अग्रभाग में पट्टिस लिए हुए उस गणाधिप के लौटने पर कार्तस्वर भी गदा लेकर लौट पड़ा। अग्नि के समान प्रकाश वाले उस महासुरेंद्र को आते देख गणपति ने पट्टिस घुमा पर उसके मस्तक पर मारा। कार्तस्वर चीत्कार करता हुआ मर गया। उसके ममेरे भाई के मारे जाने पर वीर तुरंगकंधर ने पास को लेकर पट्टिस के सहित नंदीसेन गणेश्वर को बांध लिया। नंदीसेन को बंधा देखकर बलवानों में श्रेष्ठ विशाख क्रुद्ध होकर उसके पास गए और हाथ में शक्ति लिए हुए उसके सामने खड़े हो गए। उन्हें देखकर बलवानों में श्रेष्ठ अयहसिरा हाथ में पास लेकर कुक्कुट ध्वज सिखा के साथ संग्राम करने लगा। विशाखा को अयहसिरा के द्वारा युद्ध में घिरा हुआ देखकर शाख एवं नेगमेय नाम के गण शीघ्रता से शत्रु की ओर दौड़ पड़े। विशाख को प्रसन्न करने की इच्छा से एक ओर से नेगमेय ने और दूसरी ओर से शाख ने शक्ति द्वारा अयहसिरा को मारा। शंकर के तीनों पुत्रों द्वारा ग्रस्त होने पर उस अयहसिरा ने युद्ध छोड़ दिया। वे गणेश्वर संबर को देखकर शीघ्र ही उसके समीप पहुंचे। संबर ने पास को घुमाकर उन पर चलाया। शंकर के 4 पुत्रों ने पास पर वार किया। इससे वह पास आकाश से भूमि पर गिरकर नष्ट हो गया। पास के नष्ट हो जाने पर भयभीत होकर संबर इधर उधर दिशाओं में भाग गया और कुमार सेना को रौंदने लगा। हे महर्षि, उन रुद्रपुत्रों एवं गणों द्वारा मारी जा रही वह दानवी सेना दुखी एवं भय से व्याकुल होकर शुक्र की शरण में गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री बावन पुराण में 68वां अध्याय पूरा हुआ। अब संस्कृत पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री बावन पुराण 68वां अध्याय। भगवान शंकर का अंधक से युद्ध के लिए प्रस्थान, रुद्रगणों का दानव वर्ग से युद्ध और तुहुंड आदि दैत्यों का विनाश है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुलस्तुवाचो एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः समम दैत्येस्तथान्धकः मन्दरं पर्वतश्रेष्ठं प्रमथाश्रितकन्दरम्। प्रमथा दानवान् दृष्ट्वा चक्रुः किलकिलाध्वनिं प्रमथाश्चापि संरब्धा जघुनुस्तूर्णाण्डरेणुकः। सा चावृण्णोन्महानादो रोदसी प्रलयोपमः सुस्राव वायुर्मार्गस्थोः अविघ्नराजो विनायकः। समभ्ययातो संक्रुद्धः प्रमथैरीभरसंवृतः मन्दरं पर्वतश्रेष्ठं दद्रसे पितरं तथा। प्रणिपत्य तथा भक्त्या वाक्यमाह महेश्वरम् किम तिष्ठसि जगन्नाथो समुत्तिष्ठो रणोत्सुकः। ततो विघ्नेश वचनाज्जगन्नाथोऽम्बिकां वचः अप्राह्यास्येन्धकमहन्तु स्थेयमेवा प्रमत्तयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ततो गिरिसुता देवं समालिंग्य पुनः पुनः समीक्ष्य सहस्रे सस्रनेहहरं प्राह गच्छो जयान्धकम्। ततो मर्गुरौर्गौरीः चन्दनमिरोचनाञ्जनम् अप्रतिबन्ध्य सुसम्प्रीताः पादावेवाभ्यवन्दतौ। ततो हरः प्राहवचो यशस्यं मालिनीमपि जयाम च विजयाम चैवो जयन्ती च विराजितामो।
युष्माभिर्प्रमत्ताभिस्थेयं गेहे सुरक्षिते रक्षणीया प्रयत्नेनो गिरिपुत्री प्रमादतः इति संदिश्य ताः सर्वाः समारुह्य वृषं विभु निर्जगामो गृहात् तुष्टो अजये वृषः शूलोऽध्रकबली निर्गच्छतस्तु भवानी दशरस्य गणाधिपाः असमन्तातो परिवार्य वो जय शब्दांशो चक्रिरे रणाय निर्गच्छन्ति लोकपाले महेश्वरे शूलधरे महर्षि शुभानि सौम्यानि सुमंगलानि जातानि चिह्नानि जयाय शंभो शिवा स्थिता मामतरेथ भागे प्रयाति चाग्रे स्वनन्दन्ती कव्यात् संघाश्च तथा मिशंसिणः प्रयान्ति हृष्टात्रसितास्रगर्थे। ओम नमः शिवाय। दक्षिणांगं नखन्तं वै समकम्पतशूलिनाः शकुनिश्चापि हारितो मौनी याति पराङ्मुखः निमित्तानि दृशानि दृष्ट्वा भूतभव्यभवो विभुः शैलादिं प्राह वचनं सस्मितं शशिशेखरः। ओम नमः शिवाय। हरुवाचो नन्दिञ्जयोध्य मे भावी न कथञ्चिन् परायजाः निमित्तानि हि दृश्यन्ते सम्भूतानि गणेश्वरः तच्छुभचनं श्रुत्वा शैलादिः प्राह शङ्करम् का सन्देहो महादेवो यत् त्वं जयसि सात्रवानो इत्येव मुक्ता वचनं नन्दी रुद्रगणास्तदाः समाधिदेशयुध्याय महापशुपतये सह दैत्ये दानवबलं मर्दयन्ति स्म वेगिताः नानाशस्त्रधरा वीरा वृक्षानाशनयो यथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ते बध्यमाना बलभिः प्रामाथैर्दैत्यदानवाः अप्रव्रतः प्रमथान् हन्तुः कूटमुद्गरपाणयाः तम्बोम्बर तले देवाः सेन्द्र विष्णु पितामहाः अससूर्याग्निपुरोगास्तुः समायाता दिद्रक्षवाः ततोऽम्बरतले घोषाः सस्वनः समजायत गीतावाद्यादिसम्मिश्रो दुन्दुभीनाम कलिप्रियाः ततः पश्यत्सु देवेषु महापाशुपतादयाः गणास्तद्दानवं सैन्यं जिघांसन्ति स्म कोपिताः चतुरङ्गबलं दृष्ट्वा हन्यमानं गणेश्वरः क्रोधान्वितस्तु हुण्डस्तुः वेगेनाभिससारः। ओम नमः शिवाय। आदाय परिघं घोरं पट्टोद्वाय मयस्यं राजितं राजतेत्यार्थामिन्द्रध्वजामिवोच्छ्रितं तं भ्रामयानो बलवानो निजघानो रणे गणान् रुद्राद्याः स्कन्दो पर्यन्तास्ते भज्यन्तो भयातुराः तन्प्रभग्नं बलं दृष्ट्वा गणनाथो विनायकः समाद्रवतो वेगेनो तुहुण्डं दनुपुङ्गवम् आपतन्तं गणपतिं दृष्ट्वा दैत्यो दुरात्मवानो परिघं पातयामासो कुम्भपृष्ठे महाबलाः विनायकस्य तत्कुम्भे परिघं वज्रभूषणं सतधा त्वामगत ब्रह्मान् मेरुकूटा इवासनीः परिघं विफलं दृष्ट्वा समायान्तं च पार्षदं बबन्धो बाहुपासेनो राहुरक्षणैः मातुलम् सा बद्धो बाहुपासेनो बलादाकृष्य दानवं समाजघानुशिरसि कुठारेणो महोदरः काष्ठवत् सा द्विधा भूतो निपपातो धरातले तथापि नात्यजद राहुर्बलवानुदानवेश्वरा सह मोक्षार्थे करोदयतनं नः ससाको च नारदो विनायकं संयतमीक्ष्य राहुणा कुण्डोदरो नाम गणेश्वरोऽथो प्रगृह्य तूर्णं मुसलं महात्मा राहुं दुरात्मानसमसो जघानो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ततो गणेशा कलशाध्वजस्तु प्रासेन राहुं हृदये बिभेदो घटोदरो वै गदया जघानो घण्टेन
खड्गेन रक्षोऽधिपति सुकेशी सातैश्चतुर्भिः परिताड्यमानो गणाधिपं राहुरुथोत्सर्ज सन्त्याक्तमात्रोऽथ परास्वधेन तुहुण्डमूर्धान्मथो बिभेद हते तुहुण्डे विमुखे चराहो गणेश्वराक्रोधविषम्मुमुक्षौ पञ्चैककालानलसन्निकासा विसन्ति सेनामदनुपुङ्गवानां तां बध्यमानां स्वमचूमसमीक्ष्या अबलैर्बलिमारुततुल्यवेगाः गदां समावेश्य जघान मूर्ध्नि विनायकं कुम्भतटे करे च कुन्दोदरं भाग्नकटिं चकार महोदरं शीर्णशिरः कपालम् कुम्भाध्वजं चूर्णितसन्धिबन्धं घटोदरं चोरुविभिन्नसन्धिं गणाधिपास्तान् विमुखान् सकृत्वा बलान्वितो वीरतरो सुरेन्द्रा समास्य धावत् त्वरितो निहन्तुं गणेश्वरान् स्कन्दविशाखमुख्यान् तमापतन्तं भगवान् समीक्ष्य महेश्वराश्रेष्ठतमं गणानां शैलादिमामन्त्र्य वचो बभासे गच्छास्व दैत्यान् जहि वीरयुद्धे इत्येव मुक्तो वृषभाध्वजेन वज्रं समादाय शिलादसूनु बलिं समभ्येत्य जघान मूर्ध्निं सम्मोहितासो वनिमास सादो सम्मोहितं भ्रातृसुतं विदित्वा बलिकुजम्भो मुसलं प्रगृह्य सम्भ्रामयंस्तूर्णतरं सवेगात् ससार्ज नन्दिं प्रतिजात कोपः तमापतन्तं मुसलं प्रगृह्य करेण तूर्णं भगवान् सनन्दी जघान तेनैव कुजम्भमाहवे न प्राणहीनो निपपात भूमौ। ओम नमः शिवाय। हत्वा कुजम्भं मुसलेन नन्दी वज्रेण वीरासतसो जघानो ते बाध्यमाना गणनायकेन दुर्योधनं वै शरणं प्रपन्नाः दुर्योधनः प्रेक्ष्य गणाधिपेन अवज्रप्रहारैर्निहितान् दिशीशान् प्रासं समावेद्य तडेत् प्रकाशं नन्दिं प्रचिक्षेप हतोऽसि वै ब्रुवन् तमापतन्तं कुलिसेन नन्दी बिभेद गुह्यं पिष्णु यथा नरः तत्प्रासमालाक्ष्य तदा निकृत्तं संवार्त्य मुष्टिं गणमास सादो ततोऽस्य नन्दी कुलिसेन तूर्णं शिरोच्छिनत पातालफला प्रकाशम् हतोथ भूमौ निपपात वेगात् दैत्याश्च भीता विगिता दिशो दशो ततो हतं स्वं तनयं निरीक्ष्य हस्ती तदा नन्दिनमाजगामो प्रगृह्य बाणासनमोग्रवेगं बिभेद बाणैर्यमदण्डकल्पये गणान् सनन्दीन् व्रसाध्वजतास्तान् उद्धाराभिरेवाम्बुधरास्तु शैलान् छद्मा अच्छाद्यमानासुरबाणजालैरविनायकाद्या बलिनोऽपि वीराः असिंहा प्रणुन्ना वृषभा यथैव भयातुरादुद्रुविरे समन्तात् पराङ्मुखान् वीक्ष्य गणान् कुमारा अशक्या अप्रसत्कनाथ बरारित्वा तूर्णं समभ्येत्य रिपुं समीक्ष्य प्रगृह्य शक्त्या हृदये बिभेदो
शक्तिर्निनन्द हृदयो हस्ति भूम्यां पपातः चमारुचारी प्रतनाम ममारुचारी प्रतनाम जाता भूया पराङ्मुखी अमरारी बलं दृष्ट्वा भग्नं क्रुद्ध्वा गणेश्वराः पुरतो नन्दिनं कृत्वा जिघांसन्ति स्मृतानुवानो ते बध्यमाना प्रमथैर्दैत्यश्चापि पराङ्मुखाः भूयो निवृता बलिनाः कार्तस्वर्पुरोगमाः तान् निवृतानु समीक्ष्यैव क्रोधदीप्तेन क्षणाश्वसन् नन्दिसेनो व्याघ्रमुखो निवृत्तस्यापि वेगवान्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। तस्मिन् निवृते गणपेः पट्टिसाग्रकरे तदा कार्तस्वरो निवव्रतेः गदामादाय नारद तमापतन्तं ज्वलनं प्रकाशं गणा समीक्षैव महासुरेन्द्रम् तं पट्टिसंग्राम्य जघान मूर्ध्नि कार्तस्वरमवेश्वरमुन्नदन्तम् तस्मिन् हते भ्रातरिमातुलेये पासं समावेद्य तुरङ्गकन्धरः बबन्धवीरा सह पट्टिसेन गणेश्वरं चाप्यथ नन्दिसेणम्। ओम नमः शिवाय। नन्दिसेणं तथा बद्धं समीक्ष्य बलिनाम्बरः विशाखकुपितोऽभ्येत्य शक्तिपाणिरवस्थिताः तं दृष्ट्वा बालिनां श्रेष्ठाः पाशपाणिरयासिरा असंयोधयामास बलिं विशाखं कुक्कुटध्वजम् विशाखं सन्निरुद्धं वै दृष्ट्वा यः शिरसारणे शाखश्च नैगमेयश्च तूर्णामाद्रवतां रिपुम् एक तो नैगमेयेन भिन्नः शक्त्या त्वया शिरः एकतश्चैव शाखेन विशाखा प्रियकाम्ययाः सह त्रिभिः शङ्करसुतैः पीड्यमानो जहौरणां ते प्राप्ता संवरं तूर्णं प्रेक्ष्यमाणा गणेश्वराः पास्यं शक्त्या समाहत्य चतुर्भिः शङ्करात्मजैः जगामो विलयं तूर्णोमाकाशाद् विभूतलम् पाशे निरासतां याते संवरः कातरीक्षणः औदिशोऽथ भेजे देवर्षेः कुमारः सैन्यमर्दयतो तैर्वध्यमाना प्रतना महर्षे सादान् वीरोद्रसुतैर्गणेशो विसण्ड्यरूपा भयबेहवलाङ्गी जगाम शुक्रं शरणं भयार्ता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 68वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय।